तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, हमें तो बेटे के लिए अनपढ़ बहू ही चाहिए। हेलो, आप देवेंद्र जी बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं सतीश बात कर रहा हूँ। एक जानकार से आपका नंबर मिला। सुना है आपको बेटे के लिए लड़की की तलाश है। कहीं कुछ बात बनी क्या? देवेंद्र जी बोले, हाँ, तलाश तो कर रहे हैं पर अभी तक बात नहीं बनी। सतीश जी बोले, क्या करता है आपका बेटा? देवेंद्र जी ने बताया, यह मेरे भाई का लड़का है जिसे हमने अपने बेटे की तरह ही पाला है। उसके लिए हम ही माँ बाप हैं, इसीलिए उसके विवाह की जिम्मेदारी भी हम पर है। रिश्ते में तो मैं उसका चाचा हूँ, पर अपने पिता से अधिक मान देता है वह मुझे। मेरे बड़े भाई साहब को लकवा मार गया है, कई साल से खटिया पर है। कुमार की माँ भी उसे छोटी अवस्था में छोड़कर चल बसी थी। तब हमने उसे पाला और अब वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। महीने का 30,000 कमा लेता है। अब आप बताइए, लड़की आपकी है या किसी जानकार की? सतीश जी बोले, मेरी अपनी बेटी है। इस वर्ष उसने BA पास की है। यह सुनकर देवेंद्र जी बोले, फिर तो भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। हमें तो बेटे के लिए अनपढ़ बहू की तलाश है। सुनकर सतीश जी हैरान हुए और बोले, आज के समय में जब लोग नौकरी पेशा बहू की इच्छा रखते हैं, आपको बेटे के लिए अनपढ़ बहू चाहिए? देवेंद्र जी बोले, अब क्या बताऊं भाई साहब, शादी के लिए यही कुमार की शर्त है। आप तो जानते हैं आजकल की लड़कियों का हाल, 2-4 अक्षर क्या पढ़ जाती हैं, पता नहीं खुद को क्या समझने लगती हैं। घर गृहस्थी को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहती। फिर हमारे घर में तो एक बीमार और बूढ़ा व्यक्ति है जिसे देखभाल की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए कुमार को लगता है अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की आ गई तो पता नहीं उसके पिताजी के साथ कैसा बर्ताव करे। हमें भी यही लगता है, एक पढ़ी लिखी लड़की की बजाय अनपढ़ लड़की ज़्यादा सरल होगी। वह अपना घर परिवार और ससुर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकेगी। क्षमा चाहता हूँ, अगर कोई और लड़की नज़र में हो तो ज़रूर बताइएगा। बस शर्त यही है, लड़की पढ़ी लिखी ना हो, और यदि हो भी तो 2-4 जमात तक पढ़ी हो। आजकल यह भी मुसीबत हो गई है, अनपढ़ लड़कियां भी नहीं मिलती, और बेटा है कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा नहीं। इसीलिए अब तक कहीं बात नहीं बन पाई। हमारी तो इच्छा है जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके हम अपने कर्तव्य से मुक्ति पाएं। सतीश जी बोले, ठीक है भाई साहब, देखता हूँ, अगर कोई इस तरह की लड़की मिली तो ज़रूर बताऊँगा। देवेंद्र जी बोले, हाँ, एक और बात, हमें दहेज का लालच नहीं है। किसी गरीब घर की कन्या भी चलेगी, बस वह संस्कारी और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली हो। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। सतीश जी की पत्नी, जो बेसब्री से इस बातचीत के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, बोली, क्या कहा उन्होंने? क्या करता है लड़का? सतीश जी बोले, बड़े अजीब लोग हैं, इन्हें तो अपने बेटे के लिए अनपढ़ लड़की चाहिए। उनकी पत्नी बोली, आज के ज़माने में अनपढ़ बहू चाहते हैं? यहाँ तो लोगों के इतने नखरे हैं कि अच्छी मोटी तनख्वाह वाली बहू चाहिए। यह लोग कौन से युग में जी रहे हैं जी? सतीश जी ने लड़के के परिवार की सारी स्थिति पत्नी को बताई तो वह बोली, इनकी सोच भी कुछ गलत नहीं, इन लोगों पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर कोई ऐसी वैसी लड़की ब्याह लाए तो आगे भी भाई की जिम्मेदारी इन्हें उठानी पड़ेगी। वैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो आजकल की स्वार्थी दुनिया में कौन किसी का होता है। आजकल तो अपनी औलाद का भी भरोसा नहीं कि बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी देगी भी या नहीं। बताओ, भाई की देखभाल भी की और उसके बेटे को भी पाला। हमारे मतलब का रिश्ता नहीं है, छोड़ो, जाने दो। सतीश जी बोले, पर उन्होंने जो दूसरी बात कही उस पर मेरा दिमाग अटक गया है। पत्नी ने पूछा,
ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो तुम इतना सोच रहे हो? सतीश जी बोले, उनका कहना है कि उन्हें दान दहेज नहीं चाहिए, गरीब घर की लड़की भी चलेगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अपनी कामिनी की बेटी शिल्पा की बात चला कर देखूँ। पत्नी बोली, पर वह अनपढ़ कहाँ है, वह भी तो पढ़ी लिखी है। कुछ सोचते हुए वह बोले, शिल्पा ने बचपन से ही गरीबी देखी है और वह बहुत ही नेक और सुशील लड़की है। मुझे लगता है इस घर में उसकी अच्छी निभ जाएगी और इस तरह से कामिनी का बोझ भी हल्का हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसकी लड़की की शादी भी हमें ही करनी है। यह अच्छा अवसर है, घर भी बढ़िया है और कुछ लगेगा भी नहीं। पत्नी बोली, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं गंगा नहा लूँगी। सोच सोच कर ही मुझे रातों को नींद नहीं आती कि अपनी बेटी के साथ साथ कामिनी की बेटी का दहेज भी जुटाना है। बस कामिनी को समझाना होगा कि वह शिल्पा के पढ़े लिखे होने की बात उन लोगों के सामने ना बताए। कामिनी सतीश जी की विधवा बहन है जो सिलाई का काम करके अपना गुजारा करती है। शिल्पा उसकी बेटी है। इसी वर्ष उसने 12वीं पास की है और कामिनी उसकी शादी के लिए लड़का देख रही है। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी बड़े भाई ने की और अब छोटी बेटी शिल्पा की शादी की जिम्मेदारी सतीश पर है, क्योंकि बहन का तो गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में दोनों भाइयों ने उसकी दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी खुद पर ली थी। उन्होंने रात को ही कामिनी से इस बारे में बात की और उसे सब समझा दिया। कामिनी और शिल्पा दोनों को ही इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छा कमा रहा था। रही बात पिताजी की, तो शिल्पा बहुत ही कोमल हृदय की लड़की थी। उसे उनकी सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह तो समझती थी कि सौभाग्यशालियों को ही सास ससुर की सेवा का अवसर मिलता है। सतीश जी ने एक बार फिर से देवेंद्र जी के पास फ़ोन किया और उन्हें शिल्पा के बारे में बताया, तो वह पत्नी और कुमार सहित शिल्पा को देखने आया। शिल्पा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। देखते ही कुमार के मन को वह भा गई। पढ़ाई लिखाई के बारे में किसी ने ना तो पूछा ना उन्होंने बताया और शुभ मुहूर्त देखकर शिल्पा और कुमार का विवाह कर दिया गया। शिल्पा ससुराल आ गई और बड़े ही मनोयोग के साथ उसने अपने ससुर की जिम्मेदारी संभाली। कुमार भी बहुत खुश था कि जैसी पत्नी की उसने आशा की थी, शिल्पा बिल्कुल वैसी थी। चाचा चाची भी खुश थे, पर कुछ ही दिनों बाद शिल्पा को पता चला कि कुमार की गांव में बहुत ज़मीन है। उसके अकेले के पास 20 खेत थे, जिनके बारे में चाचा चाची ने शादी के समय तो कुछ नहीं बताया था। उनके खुद के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 कुमार से बड़े थे और उनकी शादी हो चुकी थी। उन्हीं की पत्नियों से शिल्पा को यह बात पता चली। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला कि चाचा चाची के मन में बेईमानी है और वह कुमार की सारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। उनका यह अच्छा व्यवहार केवल दिखावा है। ऐसा करके उन्होंने कुमार को अपने एहसान के तले दबा लिया है और उसे उसकी ज़मीन का कुछ भी नहीं देते, सिवाय 2 बोरी अनाज के। पर शिल्पा अभी नई थी, इसीलिए इस बारे में पति से कुछ भी कहना उसने उचित नहीं समझा। उसने देखा कुमार अब भी अपने वेतन में से 5,000 रुपये चाचा चाची को खर्चे के लिए देता था। एक बार शिल्पा ने इस बारे में पूछा तो बोला, तुम जानती नहीं हो कि चाचा चाची ने हम पर कितने एहसान किए हैं। उनके एहसानों के बदले में मैं उनके लिए अगर कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। शादी से पहले तो मैं सारी तनख्वाह चाची के हाथ में देता था, पर उन्होंने ही कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारा घर संभालने वाली आ चुकी है, इसीलिए अपना वेतन उसी को दिया करो। तो मैं उन्हें अपनी इच्छा से यह 5,000 रुपये उनके खर्चे के लिए दे देता हूँ। तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है? शिल्पा बोली, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह तो बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने आपके लिए इतना सब किया है तो आपका भी उनके प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है।
शिल्पा को कुमार ने यह भी बताया कि अनपढ़ लड़की से शादी करने का सुझाव भी चाचा चाची का था। शिल्पा समझ गई कि उन्होंने कुमार की शादी अनपढ़ लड़की से क्यों की है। धीरे धीरे उनकी शादी को कई माह हो गए। एक दिन पता चला चाचा जी को हार्ट अटैक हुआ है। कुमार उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गया और 2 दिन तक वहीं रुका, जहां उनके बेटों को उनकी कोई परवाह नहीं थी। कुमार ने तो उनके लिए खाने पीने की भी परवाह नहीं की। जब चाचा जी ठीक हो गए और घर लौट आए तो शिल्पा ने मौका देखकर पति से कहा, जितना प्यार चाचा चाची आपको करते हैं आप उनसे उतना प्यार नहीं करते। कुमार बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शिल्पा बोली, अगर आप उनसे सच में प्यार करते तो क्या उन पर इतनी जिम्मेदारी डालते? सोचिए, इस उम्र में चाचा जी कितना काम करते हैं और यही वजह है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। जितना काम उतनी अधिक चिंता। कुमार बोला, ठीक से बताओ क्या कहना चाहती हो? शिल्पा बोली, देखिए अब आप बच्चे नहीं रहे। चाचा चाची शायद संकोचवश यह कह नहीं पा रहे, पर अब आपको अपनी जमीन जायदाद की खुद देखभाल करनी चाहिए। अपनी भाइयों से सीखिए, वह भी तो अपना काम स्वयं करते हैं। चाचा के चारों लड़कों ने अपनी जमीन जायदाद बंटवा ली थी। उनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, पर माँ बाप के साथ बहुत अच्छी निभ रही थी, क्योंकि कुमार की ज़मीन से जो आमदनी होती वह माता पिता उन्हें देते थे। उनका खर्चा तो कुमार के दिए हुए 5,000 से आराम से निकल जाता था। भोले भाले कुमार को पत्नी की यह बात जच गई। कुछ दिनों बाद ही वह पत्नी सहित चाचा चाची के पास गया और बोला, चाचा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, सारी गलती मेरी है जो मैंने आप पर इतना काम का बोझ डाल रखा है। पर अब से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब से मैं अपने खेतों की देखभाल खुद करूँगा। यह सुनकर चाची बोली, बेटा तुम यह क्या कह रहे हो? यह सब करके तो हमें खुशी मिलती है। कुमार बोला, जानता हूँ चाची जी, पर यह भी जानता हूँ अब आप दोनों के आराम करने के दिन हैं और मेरे कारण आप इन सब झंझट में फंसे हैं। अब से अपने भाइयों की तरह मैं भी अपना काम खुद करूँगा। आप तो बस आराम करें और अपनी बहुओं से सेवा करवाएं। चाचा चाची ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर शिल्पा और कुमार नहीं माने। शिल्पा बोली, अगर सारी उम्र आप ही सब करते रहेंगे तो यह कब सीखेंगे अपना काम करना? आपने पहले ही बहुत एहसान किया है, अब और एहसान करके क्या हमें धरती में ही गड़ा देंगे? नहीं, अब हम आपको और कष्ट नहीं देंगे। और इस तरह से बड़ी चालाकी के साथ शिल्पा ने अपने पति की ज़मीन वापस पाई, क्योंकि चाचा चाची झगड़ा करके हर महीने मिलने वाले 5,000 को खोना नहीं चाहते थे। और वैसे भी झगड़े का कुछ लाभ नहीं था, क्योंकि ज़मीन आज भी उनके भाई के नाम थी। आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।